जब पीर पठान ने अपने आका का नाम सुना, जब पीर पठान ने मुस्तफ़ा करीम का नाम सुना, पीर पठान ने जब अपने प्यारे मुस्तफ़ा का नाम सुना तो बेसाख्ता हो गए और झूमने लगे और कहा, ए खुदा के बंदे, ए बंदा खुदा, अगर तेरा नाम मोहम्मद है तो फिर तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो एक खेत है, अगर 1000 खेत हो तो मोहम्मद के नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं। खाजगान हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी मनाने वालों, सरकार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक का नारा लगाने वालों, सरकार मुंशी सिफत हुसैन अलैह रहमतुर रिज़वान से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों, सरकार मुफ्ती आज़म राजस्थान की अक़ीदत अपने दिलों में लेकर बैठने वालों, तमाम औलिया किराम की मोहब्बत अपने दिलों में समाने वालों, मेरे दादा हुजूर शाह जमाल चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हाज़री बनने वालों, अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब रब के करीब फरियादी के मुजीब दोनों आलम के नसीब अक़वाम आलम के नकीब अब्दुल्ला के राज दुलारे सय्यद आमिना की आंखों के तारे दाई हलीमा के जिगर के पारे कौनैन में सबसे अकेले और दारैन में सबसे निराले इश्क़ इलाही के मतवाले काली कमली वाले आका, काली कोठरी में काम आने वाले, जन्नत में ले जाने वाले और दोज़ख से बचाने वाले, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं और जहाँ तक मेरा विजदान है, जहाँ तक मेरी सोच है कि हम एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं कि हमारे कंधों पर जो 2 फरिश्ते होते हैं किरामन कातिबीन, जो एक नेकी लिखता है एक बदी लिखता है, खुदा की कसम जब तक यहाँ इनकी छतर छाया में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों वाले फरिश्ते का कलम चलता रहेगा। हाँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद समझदार हैं और बयान तो हमारे जो खुसूसी मेहमान अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनका समात फरमाना है, आशिम साहब क़िबला उनका सुनना, दीगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ मौक़र एक से एक बड़े उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है। लेकिन कुछ देर के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ जो मेरे अज़ीज़ अक़ीदतमंद जो मोहब्बत करने वाले हैं और जिन्होंने ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुबारक बाद के लायक हो आप हज़रात जिन्होंने ये मेहनतें और मशक्क़तें करके आज मज़ारात पर जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ होनी चाहिए, जो इन बुज़ुर्गों का तरीका था, चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे वो गौसे पाक हो, चाहे वो साबिर कलियरी हो, चाहे वो अब्दुल लतीफ़ शाह हो, चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान हो या मुफ्ती आज़म हिंद हो, चाहे सिफत हुसैन मुंशी अलैह रहमतुर रिज़वान हो, अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो मिशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा मौलाना साजिद साहब क़िबला और पूरे यहाँ के ज़िम्मेदार बुज़ुर्ग और नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम को बुलाकर उनके मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश की। और अजीज़ों ये बहुत ज़रूरी है और हमारे उलमा जो बयान करेंगे आप सबको सुनना है, उस पर अमल करना है। आप सब जानते हैं कि ये औलिया किराम को आज जो हम याद करते हैं, आज जो हम इनको बाकायदा इनकी वफ़ात के कई सौ साल के बाद भी हम अपने बाप दादा की तारीख़ विसाल को भूल जाते। हम कितने ऐसे हमारे अजीज़ हैं जिनकी तारीख़ वफ़ात को भूल जाते हैं, मगर खुदा की कसम इस वली कलंदर की अल्हम्दुलिल्लाह वली कामिल की तारीख़ वफ़ात को हम नहीं भूलते, इसलिए कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाई और इन्होंने अपने अखलाक को पेश किया, इन्होंने अपने किरदार को पेश किया, इन्होंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक हसना को पेश किया। लोग इनको देखते थे और देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करते। हाँ हाँ अजीज़ों, सरकार गरीब नवाज के चेहरे को देखते लोग और कलमा पढ़ते और ये कहने पे मजबूर हो जाते कि अजमेर के मोइनुद्दीन के जलवों का ये आलम है, इनके हुस्नो जमाल का ये आलम है, इनके अखलाक का ये आलम है, तो मदीने वाले आका के अखलाक का क्या आलम होगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह इन अल्लाह वालों का एक ही पैगाम था कि आप अल्लाह के करीब हो जाओ।
चाहे वो नमाज के ज़रिए, चाहे वो सजदों के ज़रिए, चाहे वो नवाफिल के ज़रिए, चाहे कुरान की तिलावत के ज़रिए, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं जिनको दूर हमें रखना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए, उनसे इन्होंने हमेशा जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है। अजीज़ों, आपको भी एक सैयद आपको ये पैगाम देता है, इस महफिल में जितने बैठे हैं, अगर नशे से करीब है तो नशा छोड़ दो मेरे अजीज़ों, अगर जुए के करीब है तो जुआ छोड़ दो। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं और इनको गवाह बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तौबा करें, आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। अजीज़ों, इन तमाम चीज़ों को छोड़ें और अल्हम्दुलिल्लाह इनके नक्शे कदम पर चले। अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाब फरमा देगा और आखिरत में भी कामयाब फरमा देगा। हाँ हाँ, इन्होंने इश्क़ रसूल का जाम पिया था, इन्होंने मोहब्बत रसूल का अल्हम्दुलिल्लाह चिराग अपने दिलों में जगमगाया था, इसलिए अल्लाह पाक ने इनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। एक बुज़ुर्ग गुजरे हमारे ख़ानदान के, अल्लामा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके ताल्लुक़ से आता है कि आपके अल्लाह पाक ने जायदाद से खूब नवाजा था और आपका खेती खलियान बहुत ज़्यादा थी, तो अक्सर व बेशतर रोज़ शिकायत मिलती कि खेत में रोज़ाना कोई ना कोई अपनी गायें वगैरह चरा के चला जाता है। आप परेशान हो गए। उस आदमी का चरावा जो भी वहाँ देख रेख करता था, भाई तू क्या करता है, रोज़ जाता है और रोज़ सुबह को पता चलता है, शिकायत मिलती है कि सुबह को खेत के अंदर गायें वगैरह चरा के कोई चला जाता है, रात को गायें वगैरह अपनी डाल के चला जाता है। आपने कहा आज मैं खुद खेत की रखवाली करूँगा। हज़रत पीर पठान ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तोसा शरीफ में हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। हाशमी साहब ने भी कई मरतबा हमारा इस पर तज़किरा ख्याल हुआ, साजिद साहब से भी कई मरतबा इस पर तबादला ख्याल हुआ। तो आपने कहा आज मैं खुद खेत की रखवाली करूँगा। खेत गए और जाने के बाद अपना मुसल्ला लगाया, वज़ू का लोटा लिया और जो भी नवाफिल पढ़ने थे पढ़े और ज़िक्र अज़कार करना था वो करना शुरू किया। रात का जब निसफ़ हिस्सा गुजरा और निसफ़ हिस्से के बाद जब तिहाई हिस्सा गुजरा तो देखा कि एक आदमी खामोशी से अपनी गायों का टोले को हज़रत उस खेत में डालकर और धीरे से उल्टे कदम वापस निकलने लगा। तो पीर पठान ने उसकी तरफ देखा, वैसे ही पठान थे, पठानों की आवाज़ के अंदर कड़क थी और फिर विलायत का मामला अलग था। आपने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ओ बंदा खुदा, आज तू भाग नहीं सकता, आज तू जा नहीं सकता, आज तू किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा, आज तुझे पकड़ लिया है, जहां खड़ा है वहीं रुक जा, भागने की मत कोशिश करना, रोज तू ये अपना काम कर रहा है, मैं परेशान हो गया हूं, रोज तू गायें अंदर डालकर चला जाता है, आज भागने की कोशिश मत करना। वो आदमी कांपने लग गया, थरथराने लग गया। पीर पठान की आवाज में कड़क वैसे भी थी। जब वो कांपने लग गया, थरथराने लग गया, तो आपने पीछे से आवाज दी, वो दूर खड़ा था, कहा बोल तेरा नाम क्या है? पंजाबी में कहा दस तोड़ा नाम क्या है? मौलाना रमजान साहब बेटे शायद पंजाबी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा दस तोड़ा नाम क्या है? का नाम क्या है? तो उसका नाम मोहम्मद था, उससे और तो कुछ बोला नहीं। उसने कहा हुजूर, कांपने लगा, घबराने लगा, कहा हुजूर मोहम्मदा मोहम्मदा मोहम्मदा। ऐसा लगा पीछे से पठान साहब गोली मार रहे हैं, घबरा गया था बहुत ज्यादा। जब पीर पठान के कानों में हुजूर का नाम आया और मोहम्मद नाम सुना, कानों के अंदर ऐसे रस घोलती आवाज़, जब हुजूर का नाम सुना इश्क रसूल के अंदर चूर चूर हो गए। और जब हुजूर का नाम सुना, उस शख्स का नाम मोहम्मद था, उसने कहा हुजूर मोहम्मदा मोहम्मदा। जब पीर पठान ने अपने आका का नाम सुना, जब पीर पठान ने मुस्तफ़ा करीम का नाम सुना, पीर पठान ने जब अपने प्यारे मुस्तफ़ा का नाम सुना तो बेसाख्ता हो गए और झूमने लगे और कहा, ए खुदा के बंदे, ए बंदा खुदा, अगर तेरा नाम मोहम्मद है तो फिर तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो एक खेत है, अगर 1000 खेत हो तो मोहम्मद के नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। अरे नी मैं अपना सारा घर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, तब जाकर अल्लाह पाक ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। हाँ, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मेरा आप हज़रात से यही पैगाम है, यही मैसेज है कि जो हमारे उलमा बयान करें उसको सुने अच्छी तरह और सुनने के बाद अमल भी करें। और ख़ास तौर पे आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वली कामिल की बारगाह में बैठे हैं, इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। अभी भी कुछ टाइम पहले
क़िबला सलमान अज़हरी साहब ने बाकायदा जेल से एक मैसेज भेजा था कि मुसलमान 90 या 80% नौजवान नस्ल है वो नशे की लत की वजह से यहाँ पे जेल काट रही है, सजाएं काट रही है। तो अजीज़ खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को उलमा के करीब करें, अपने बच्चों को मस्जिद के इमाम के करीब करें, अपने बच्चों को ये बुज़ुर्गों सुनो, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने इमाम के करीब करें। आपका बच्चा अगर रात को 12 बजे इमाम साहब के पास से आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर बाज़ार से आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर बच्चा इमाम साहब के पास आ रहा है 12 बजे तो खुदा की कसम जो उनके पास है ही देंगे, आपके बच्चे को यही पैगाम देंगे, ए मेरे अजीज, अल्लाह पाक ने तेरे माँ बाप के कदमों में जन्नत को रख दिया है, तेरी माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया है, तेरे बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया है। हदीस रसूल सुनाएंगे, वो कुरान की तिलावत सुनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को उलमा के करीब करें, अपने इमामों के करीब करें और तमाम खुराफात से दूर रखें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम मेरे इन टूटे फूटे जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।